हालेलुया। तो आप लोग सब्सक्राइब करना होगा, करवा लीजिएगा भाई से। और इसमें बहुत सारी वीडियो भेजते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं हम। तो देखिए, अभी हम लोग गीत गा रहे थे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो हमारे शरीर में, आपके शरीर में एक आत्मा है ना, आत्मा है कि नहीं? अगर आत्मा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? इस शरीर में जो आत्मा है, यीशु मसीह इस गीत के द्वारा, गीतकार हमें सिखा रहा है कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो यीशु मसीह ही मुक्ति का मतलब क्या बोलते हैं लोग? बहुत से लोग बोलते हैं मर जाने के बाद, है ना, मरने वाला रहेगा, मरने वाला रहेगा तो गंगा जल उठा के लाएंगे, मुंह में डाल देंगे, मुक्ति हो जाएगा। ऐसा नहीं है। या कहीं तीर्थ धाम में हम लोग जाएंगे, है ना, कई धाम घूम लेंगे तो है ना, हमारा जो है ना, मुक्ति के लिए द्वार खुल जाएगा। हम कहीं भी जाने का, हमको जंगल में या कहीं तपस्या करने का, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आज से 2023 साल पहले, है ना, जो आकाश देखिए, पृथ्वी को बनाया, आकाश को आप देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, आकाश जो पृथ्वी को बनाया, है ना, उस परमात्मा ने इंसान को एक ही उद्देश्य से बनाया, इंसान क्या करे, उनकी महिमा करे। बैठ जाओ, आके बैठ जाओ। तो मनुष्य को बनाने का उनका मकसद क्या था? अगर हम लोग को जानवर के समान बनाता हो तो कहीं घास चर रहे हो। तो मनुष्य को इतना बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। आज देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे दुनिया में कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, सब उन्हीं का दिया हुआ बुद्धि है। हम लोग कविता में गाते थे, छोटे थे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, है ना, हम उसकी महिमा करते हैं। बोलते जरूर हैं, मगर जो सूरज को बनाया है ना, चांद को बनाया है, तो हर चीज को जो बनाया है, जो बीज को शुरू में बनाने वाला, इंसान को भोजन उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, है ना, वही जो है मनुष्य को, जैसे पहला मनुष्य जब बनाया, यहाँ से बैठ जा बेटा, बैठ जा। पहला मनुष्य जब बनाया परमेश्वर ने, तो उसको क्या बनाया? भूमि की मिट्टी से बना दिया, है ना। पहले क्या किया? 6 दिन में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप लोग जिंदगी भर ऐसे रह जाएंगे। देख लीजिए, संसार में बहुत से लोग आए, मर गए, है ना, उनका पता भी नहीं है ना। लॉकडाउन में देख रहे थे कितने लोग, है ना, मर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना कितने लोग मर गए। मगर हम आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है कि ताकि हम उसको जाने। जीवित रखे तो हमको प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, है ना। देखिए, कोरोना काल में जैसे कितने लोग मर गए, भूखे प्यासे, आज तक उनका, है ना, देखिए उनकी आत्मा कहाँ गई होगी, वही जानते होंगे। मगर बिना प्रभु यीशु को जाने, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखिए पवित्र शास्त्र, इसमें क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, पवित्र बाइबिल, है ना, इसमें जो है सारी बातें पवित्र है, इसमें कोई कथा कहानी नहीं है। इसको आप जब इसको जो भी इंसान पढ़ता है ना, उसका धर्म नहीं बदलता, उसका जीवन बदल जाता है। जब यीशु मसीह दुनिया में आए, परमेश्वर, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। इसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत के एक एक लोगों से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब हमारे शरीर में, यीशु मसीह आत्मा की बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में एक आत्मा है, वो नाश नहीं होना चाहिए। शरीर के द्वारा हम पाप करते हैं, है ना, चाहे वे विचार करते हैं, या चोरी करते हैं, या गांजा पीते हैं, या दारू पीते हैं, है ना, कोई भी ऐसा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी ऐसा पाप करते हैं, है ना, ये सब पाप है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु का मतलब होता है नरक। आज एक इंसान, देखिए आप लोग भी देखे होंगे, बहुत जगह पर गए होंगे, है ना, बहुत से लोगों से मिले होंगे, बड़े से प्रसिद्ध व्यक्ति लोग मर जाते हैं। मर जाने के बाद आप देखते होंगे कि उनका फोटो जरूर टंगा रहता है वहाँ पे, और उस पर माला चढ़ाया रहता है, और उस पर क्या लिखते हैं? स्वर्गवास हो गया। बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग में किसी को, है ना, शरीर में हम लोग कुछ नहीं है। बाइबल बताती 70 से 80 साल तक मनुष्य की आयु है। उससे भी पहले भी मर सकता है, बल के कारण 80 भी हो सकता है, उससे पहले भी मर सकता है। अगर जीते जी हम लोग प्रभु यीशु को नहीं जाने तो हम लोग जिंदगी भर क्या हो जाएगा? अंधकार में रहेंगे। एक दिन क्या हो जाएगा, है ना, अभी गांव में गए थे प्रचार करने के लिए, वो औरत बोली, है ना, हमारा पति 35 साल में ही हमारा पति मर गया। अब बताइए, 35 साल में मर गया, उसको कौन मारा? शैतान मार दिया, या जादू टोना करके मार दिए। तो यीशु मसीह बोले कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया वे जीवन पाए, बहुत आयत का पाए।
यीशु मसीह हम लोग को जीवन देने आया है ना। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने आया हूँ। समझ रहे ना, पापियों को अगर मार दिया जाए तो पाप बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए, आप ही बताइए। अगर आपका ही बच्चा है, आपका ही औलाद है, अगर वो गलत काम कर दिया, क्या उसको जान से मार देंगे? नहीं, उसको जान से नहीं मारेंगे, उसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। इस संसार में पाप क्षमा करने का अधिकार कोई भी संसार में आया पापियों को मारने के लिए आया, मगर यीशु मसीह आए तो बोले मैं पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं, है ना। हिंदू धर्म क्या बताता? जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, फिर पापियों का संहार करने के लिए कोई अवतार लेता है ना। मगर परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह आए, इतना पवित्र जीवन जिए, वैराग्य जीवन जिए। 33.5 साल हुई खाली दुनिया में थे। 33.5 साल में उन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, क्या शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर ने ईसाइयों से इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया? ऐसा लिखा है? नहीं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, है ना। एक औरत इस तरह बैठी हुई थी, प्रचार कर रहे थे। वो सोची कि हम ये वचन पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, वो है ना, पढ़ रहे थे, तो वो सोची कि लग रहा हमारा एक लौता बेटा भाग रहे हैं, मांग रहे हैं। उठ के वो क्या की, अगले दिन प्रार्थना में नहीं आई। तो वचन को ध्यान से समझिए। परमेश्वर कह रहे मैं अपना एक लौता बेटा दे दिया हूं, तुमको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपको कोई चढ़ावा देने का जरूरत नहीं है, आपको कोई लड्डू देने का जरूरत नहीं है, आपको कोई मुर्गा देने का जरूरत नहीं है, आपको कोई बकरा देने का जरूरत नहीं है, आपको कोई नंगे पैर आग में चलने का जरूरत नहीं है ना। आपको कहीं नंगे पैर पहाड़ पे जाने का जरूरत नहीं है, आपको जाके कहीं तपस्या करने का जरूरत नहीं है ना। आपको छोटा बढ़ाने का जरूरत नहीं है, आपको नाखून बढ़ाने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया? हम लोगों के लिए तपस्या करके चले गए, है ना। यीशु मसीह क्या किए, है ना। यीशु मसीह अपना लहू बहाए। उस लहू से क्या हुआ? देखिए, यीशु मसीह चंगा करेगा जरूर, आपकी बीमारी को भी ठीक करेगा। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचल दिया गया, हमारी ही शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए? चंगे हो जाएं। यीशु मसीह को 39 कोड़ा मारा गया पीठ पर, मालूम है? यीशु मसीह किसके? बढ़ई के घर में जन्म हुआ, है ना। परमेश्वर 4 धर्म बनाए, इंसान के धर्म पर इंसान बनाया है। 4 धर्म चल रहा था, यीशु मसीह आए, बोले क्या एक धर्म और चलाएंगे हम, अब तुम ये धर्म से चलो। परमेश्वर ने कोई धर्म, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलते हैं, सब भाई है भाई। कहाँ भाई भाई हैं? सब लड़ रहे हैं, है ना। आज इंसान लड़ रहा है, मगर यीशु मसीह इसीलिए आए कि लोग सत्य को जाने। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने कहा सत्य क्या है? यीशु मसीह है, बाइबिल है। अगर ये सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको आजाद करेगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना पिता के पास तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। अगर कोई रोड पे चल रहा है, मेरे भाई और बहन, अगर आप जा रहे हैं ना, बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट आके मार दिया आपको गाड़ी, है ना, परमेश्वर ना करे ऐसा कहीं भी हो, हम डराने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, हम भी बता रहे हैं अपने बारे में भी। मेरा समय कब आ जाए? बाइबल में लिखा मनुष्य की आयु घास के समान है। मनुष्य की आयु क्या है ना, घास के समान। घास क्या है? तुरंत धूप लगता है, मुरझा जाता है। तो हम लोग की आयु, है ना, एक भाप के समान है। भाप थोड़ी देर का होता है। मनुष्य को कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है, मगर हम लोग अगर यीशु मसीह को जानेंगे, यीशु यही बता रहे हैं कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, यीशु मसीह ने बताया, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। आप लोग वचन कुछ पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ के बताएंगे तो ठीक रहेगा, है ना। ध्यान से आप लोग वचन सुनिएगा। ये कोई धर्म नहीं है, आपका धर्म नहीं बदलेगा, है ना, आपका मन बदलेगा जब यीशु